हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। गौतम अदानी ने जो है सफलता का मंत्र दिया है छात्रों को, और ये जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको देखना चाहिए। इनके उनके विचार क्या है। इतना ज़्यादा आप खुद देख सकते हैं, पिछले 2 साल से आरोप पे आरोप लगते रहे, फिर भी इसने अच्छी खासी फाइट की। तो इतने मतलब कि बड़े इंसान का विचार क्या है वो ज़रा देखें। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें कि सपने देखो, सीखते रहो और निर्माण करो। गौतम अदानी ने छात्रों को बताए 3 सिद्धांत और कहा कि जो निडर होकर सपने देखते हैं, भविष्य उनका है। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो इन सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम डेली या फिर टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट और एफ के अंदर एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल को विजिट जरूर करें। आज भी कुछ शेयरों के ऊपर हमने चर्चा की है, जो रह गए हैं उनके ऊपर आज या फिर कल चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। यहाँ पर जो है आगे देखें कि गौतम अदानी का कहना क्या है कि मुझसे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि क्या मुझे इस बात का कोई पछतावा है कि मैं कॉलेज नहीं जा सका। तो अपने जीवन और उसमें आए अलग अलग मोड़ों पर विचार करते हुए अब मुझे भरोसा है कि अगर मैंने कॉलेज खत्म कर लिया होता तो मुझे फ़ायदा होता। और ये बात कही है अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने। वो अदानी इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को संबोधित कर रहे थे। आगे क्या है पूरा मामला वो हम ज़रा देखें। तो उन्होंने अपनी बात को थोड़ा समझाते हुए कहा कि जबकि मेरे शुरुआती अनुभवों ने मुझे समझदार बनाया, मुझे एहसास हुआ कि औपचारिक शिक्षा जो है वो तेज़ी से किसी के ज्ञान का विस्तार करती है। बुद्धि हासिल करने के लिए व्यक्ति को जीवन का अनुभव करना चाहिए। ये मैंने जो है कई बार एक्सपीरियंस भी किया है, बात भी कही है। स्टॉक मार्केट भी की भी अगर बात करें तो कुछ लोगों को तो ये लगता है कि 1 साल 2 साल अगर कर लिए तो हम तो मतलब कि एक्सपीरियंस हो गई है। मुझे जो है यहाँ पर 18 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस जो सिखाता है वो और कुछ चीज़ नहीं सिखाती। तो ये एक्सपीरियंस है, ये खुद इनका कहना है गौतम अदानी का, कि जीवन का अनुभव करना चाहिए। लेकिन ज्ञान हासिल करने के लिए व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए हमको कि क्या जो है कैसे चीज़ हो रही है। आगे वो कहते हैं कि अब मैं कॉलेज कभी नहीं जा पाऊंगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर मैं कॉलेज गया होता तो मेरी क्षमताएं और तेज़ी से बढ़ सकती थी। हकीकत यह है कि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के प्रति मेरा सम्मान केवल बढ़ा है, क्योंकि मैंने देखा कि उच्च शिक्षित प्रोफेशनल ने जो है अदानी ग्रुप के लिए क्या क्या किया है। और आई थिंक यहाँ पर वो इनके एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। और उन्होंने बच्चों के साथ अपने बचपन को याद किया और ये समझाने की कोशिश की कि आज वो जिस युग में रह रहे हैं उसमें कितनी क्षमता है। वो कहते हैं कि मेरे बचपन का भारत आपके आज के भारत से बहुत अलग था। अभी तो काफ़ी जो है इंडिया ने डेवलपमेंट कर लिया है, अच्छा खासा ग्रोथ हासिल कर ली है। पहले अवसर बहुत कम थे और महत्वाकांक्षा के पास उड़ान भरने के लिए रनवे नहीं थे। उन्होंने कहा कि हालांकि अब मैं जो भारत देखता हूं वो अलग है। आप लोग भारत के ग्लोबल एम्बेसडर हैं। आप वो पंख है जो भारत को ऊपर उठाएंगे, और आप पीढ़ी का हिस्सा है जिसमें अपने से पहले आई किसी भी पीढ़ी की तुलना में अधिक क्षमता है। और आप जो है वो भारत के को जो है विश्व में ले जाएंगे और विश्व को भारत में लाएंगे। मेरे युवा मित्रों के जो है इस नए भारत में शिक्षा ही आपकी अलग पहचान है, और जो है सबका पहचान बनाने का सबसे बड़ा आधार है, वो उन्होंने कहा। आगे ज़रा देखें, कुछ इसने जो है और भी बात कही है कि उन्होंने छात्रों से कहा है कि असफलताएं आएगी। ये ज़रा देखें, इनके विचार देखिए। असफलताएं आएगी और वो आपकी परीक्षा लेगी, लेकिन ये याद रखें कि असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, ये सफलता का सबसे ज़रूरी साथी है। उन्होंने भी कितने मतलब कि परेशानियां झेली है। अब ये 2 साल से तो आप हम सब देख रहे हैं हिडनबर्ग की वजह से, अगर आप बात करें जब से वो रिपोर्ट आई थी। और सामान्य और असाधारण सफलता के बीच एक ही अंतर है कि डटे रहना। ये ज़रा देखें, डटे रहना। क्या मैंने कहा था बार बार, मैंने तो किया है ये काफ़ी जो है 1 साल से भी ऊपर हो गया कि इसके ऊपर आइडेंटिफाई किया था, डटे रहना। क्योंकि वो अपने बिजनेस के ऊपर वो खुद क्या करते हैं, डटे रहते हैं। फोकस बिजनेस के ऊपर है, भले ही कोई भी आरोप लगाए उसके साथ भी फाइट बैक करते हैं, लेकिन अपना बिजनेस नहीं छोड़ते हो। चाहे वो कैपेसिटी एक्सपेंड करना हो, नई नई कंपनियां खरीदना हो। तो कई कंपनियों के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ भी देखने को मिली है, और आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कई शेयरों के अंदर भी अच्छी तेजी की संभावना भी रह सकती है। आगे ये क्या कहते हैं ये ज़रा देखिए। तो डटे रहना, हर गिरावट के बाद उठने का साहस। मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे आप सभी अपने रास्ते पर चलेंगे आप यह सीखेंगे। और आगे देखें कि वो आगे कहते हैं कि मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूं कि क्योंकि जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया था तब मेरे पास कोई रोड मैप, संसाधन या कनेक्शन नहीं थे। मेरा बस एक सपना था, कुछ सार्थक बनाने का सपना, कुछ ऐसा जो मेरे आत्मविश्वास को बढ़ा सके। मैं हर दिन इसका सपना देखता था। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं कह सकता हूं कि सपनों पर सिर्फ अमीरों का हक नहीं है, वे उन लोगों के लिए पुरस्कार है जो विश्वास करने और अथक परिश्रम करने का साहस करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी, ये शेयर मार्केट के अंदर भी जो है आप समझते जाइए। स्टॉक मार्केट भी
ज़रूरी ये नहीं है कि हर बार मतलब कि ये थाली में जो है परोस कर प्रॉफिट जो है दिया जाए। यहाँ पर भी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कई बार कहा है कि स्टॉक के अंदर देखिए कई बार ऐसा होता है कि तुरंत भी तेज़ी आती है, कई बार थोड़ा-सा वक़्त भी लगता है, लेकिन कोई भी स्टॉक एक जगह इस तरीके से नहीं टिकता। स्टॉक के अंदर ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे लगा रहता है। तो इसमें भी सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर नज़र रख सकते हैं। नीचे में खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, ऊपर में बेचने की अगर किसी को करना है तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। भले ही स्टॉक एक ही जो है एक रेंज में घूमता हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई शेयर जो है वो ₹100 से लेकर नीचे में ₹70 के आसपास, ₹80 के आसपास इस तरीके से घूमता हो, बार-बार ₹100 के ऊपर जाए, फिर 70-80 के ऊपर जाए, फिर ₹100 के ऊपर जाए, फिर 70-80 के ऊपर जाए। लेकिन इसके अंदर भी किसी को ये लगता है कि ये शेयर तो कहीं जा ही नहीं रहा है, लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं, कई बार जो है इसके अंदर भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नीचे में जो है खरीद सकते हैं, ऊपर में बेच सकते हैं, इस तरीके से। सो एक समझने लायक बात है। सबकी अपनी-अपनी रणनीति होती है। बाकी जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, चाहे तो वो भी अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि सब रणनीति जो है वो सबकी अपनी-अपनी अलग होती है। अब आगे देखें तो उन्होंने छात्रों से कहा कि अपनी निजी लाभ से ऊपर उठकर सोचो। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आपके काम से दूसरों का भला हो, जहां आपका ज्ञान उन कम भाग्यशाली लोगों को सशक्त बनाए, जहां आपका प्रभाव बदलाव के लिए जो है प्रेरित करे। और इन्होंने क्या कहा है, उन्होंने इसके लिए छात्रों को 3 सिद्धांत दिए। पहला कि हमेशा सपने देखते रहे, छोटी-छोटी महत्वाकांक्षाओं तक सीमित न रहे। आप निडर होकर सपने देखने की सबसे अच्छी स्थिति में हैं। दूसरा क्या है तो लगातार सीखते रहे। भविष्य अब सबसे प्रतिभाशाली या सबसे ताकतवर लोगों का नहीं है, ये उनका है जो सीखने के इच्छुक है और जिज्ञासु बने रहे, परिवर्तन को अपनाएं, लगातार सीखते रहे। मैंने कई बार कहा है कि शेयर के ऊपर भी अगर आप चाहे डेली नज़र रख सकते हैं, उसी से जो है फ़ायदा हो सकता है। भले ही जैसे कि अब जो है अब ऐसा लगे कि आज शेयर के अंदर कुछ मूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी टेक्निकल चार्ट हो, एफ एंड ओ हो, उसके अंदर काफ़ी जो है मूवमेंट आ सकता है, हुआ और या फिर वो तैयारी कर सकता है स्टॉक की अगर बात करें तो। आगे देखें, तीसरा तो निर्माण करते रहे। अपने आपके सपने और आपकी सीख तभी सार्थक होती है जब वे आपसे कुछ जो है बड़ा बनाते हैं, चाहे अपने समुदाय के लिए, अपने देश के लिए या दुनिया के लिए बदलाव लाने का प्रयास करें। ये इन्होंने जो है 3 सिद्धांत दिए। और आखिर में देखें तो उन्होंने कहा कि भविष्य उनका है जो आज साहसपूर्वक सपने देखते हैं, ऐसे रास्तों को अस्वीकार करें जो अगली पीढ़ी को प्रेरित करें, और आप जो सोचते हैं उसकी सीमाओं को तोड़े। मैं यहाँ से 100 गौतम अदानी को निकलते देखना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे रास्ते पर चलने के लिए नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप अपना खुद का निर्माण करें। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है, और जो कि काफ़ी मुझे तो जो है इसके अंदर यूज़फुल लगी, इनके विचार जो है अच्छे लगे, और आप भी चाहे तो इसको मतलब कि अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर सकते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड कर देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें, गौतम अदानी ने जो बात की वो तो अलग है, लेकिन शेयर मार्केट की अगर बात करें तो वो अगर मिली-जुली अगर बात करें तो जो मुझे लगता है, जैसे कि कई बार मैंने कहा है कि छोटे-छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना हो सकती है। भले ही कोई ऊपर में फंसा हो, ये एक बात कहने की है, बाकी कोई करे ना करे अपनी अपनी मर्जी की बात होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ट्रेड लेकर ही बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए 5,000 से भी अगर जो है उसमें भी अगर 5 से 10% के रिटर्न अगर शॉर्ट टर्म में मिलते हैं तो वो कम नहीं होते। उससे क्या होता है, एक तो एक्सपीरियंस बढ़ता है। एक बार मुनाफा मिला, दूसरी बार मुनाफा ना भी मिला, कई बार स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं, लेकिन उससे एक एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ सकता है। भले ही 5,000 हो, 1,000 हो, 10,000 हो, तो ये एक सीखने की बात है। सो ओवरऑल अगर बात करें तो चाहे तो वो आप मतलब कि जो लोग ऊपर में फंसे हुए हैं, शेयरों के ऊपर हम जो है डिटेल में हमने ऑलरेडी चर्चा की है, तो वो वीडियो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। और जो लोग ऊपर में फंसे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कई शेयरों के अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, थोड़ा वक्त भी लग सकता है। और ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो वो जो यूएस की न्यूज़ अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, जो कि दोपहर में आई थी। उसके ऊपर कुछ और अपडेट्स आएगी तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।